Good morning, everyone. This is Sunil Kumar Savita, and today I am explaining class 10th, chapter number 10, light और optics. आपकी साइंस की बुक की बात करें, लाइट और ऑप्टिक्स को नहीं दिया हुआ है. आपकी जो बुक्स में जो नाम को मेंशन किया है वो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के नाम से मेंशन किया गया है. टोटल आपके सिलेबस की मैं बात करूं तो 16 चैप्टर्स हैं, जिसमें से 5 चैप्टर आपके फिजिक्स में इंक्लूडेड है. जैसे कि हम बात करें, फर्स्ट चैप्टर जो है ये हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम लाइट और ऑप्टिक्स है, या जिसे हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं. इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर जो आता है उसे कहते हैं हम ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड. इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी है, देन इसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, और लास्ट हम बात करें सोर्स ऑफ एनर्जी है. बट टुडे वी विल टॉक अबाउट लाइट और ऑप्टिक्स. तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो लाइट और ऑप्टिक्स के बारे में बात करेंगे. लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, क्या क्या थ्योरीज हैं, ये हम डिस्कस करेंगे. उससे पहले हम थोड़ा सा एक लाइट का एक चार्ट दिया है उसे डिस्कस करते हैं. पूरे चैप्टर में आपको ये डिस्कस करना है. तो जैसे कि मैं बताया, आपकी बुक में जो चैप्टर का नाम है वो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के नाम से मेंशन है. लाइट की हम बात करें, लाइट के जो फिनोमेना की हम बात करें, उन फिनोमेना के बेसिस पर लाइट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, जिसे बेटा हम आपका रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स एंड क्वांटम के नाम से जानते हैं. बट आपकी स्पेशली 10th क्लास में जो डिस्कस करना है वो हमें डिस्कस करना है बेटा रे ऑप्टिक्स के बारे में. रे ऑप्टिक्स में क्या क्या डिस्कस करेंगे बेटा, इसमें बेसिकली आपकी 4 फिनोमेना आएंगे. फर्स्ट डिस्कस करेंगे बेटा हम आपका इसमें रिफ्लेक्शन क्या होता है. सेकंड डिस्कस करेंगे बेटा हम इसमें आपका रिफ्रैक्शन क्या होता है. नेक्स्ट डिस्कस करेंगे बेटा हम आपका डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या है, और नेक्स्ट डिस्कस करेंगे बेटा हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है. ये बेसिकली 4 प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं बेटा हम किसमें, आपके रे ऑप्टिक्स में. इसके बाद हम बात करें लाइट का एक अलग नेचर और इसे बोलते हैं लाइट का वेव नेचर, जिसे बोलते हैं बेटा आपका वेव ऑप्टिक्स. ये आपके 12th क्लास में आता है. इसमें क्या डिस्कस करते हैं, इसमें डिस्कस करते हैं आपका पोलराइजेशन. नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बेटा आपका इंटरफेरेंस, बढ़िया आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है. और लास्ट जो पार्ट आता है इसे बोलते हैं हम क्वांटम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखना. अभी तो नहीं है लेकिन इस पर थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे. BSc MSc में बात करें तो क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम केमिस्ट्री करके एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो हम हायर क्लास में डिस्कस करते हैं. बट हमें जो फुल फोकस करना है वो किस पर डिस्कस करना है बेटा, आपका रे ऑप्टिक्स पर. रे ऑप्टिक्स होता क्या है, कई सारी रे की हम बात करें उनके कॉम्बिनेशंस को, लाइट के कॉम्बिनेशंस को, रे के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, हम रे ऑप्टिक्स कहते हैं. क्या डिस्कस करना है बेटा इसमें, बेटा हम आपका रिफ्लेक्शन और क्या पढ़ना है बेटा हमें रिफ्रैक्शन के बारे में. इनको 1 बाय 1 अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे. पर थोड़ा थोड़ा हम समझ लें कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में बेसिक डिफरेंस क्या होता है. रिफ्लेक्शन की हम बात करें, लाइट रे जो है कभी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल नहीं करती. मीन्स यहाँ पर जो सरफेस होती है पॉलर सरफेस होती है, और लाइट रे उस पॉलर सरफेस से स्ट्राइक करती है, और स्ट्राइक करने के बाद बाउंस बैक होकर सेम उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है. तो ये हम पढ़ते हैं आपके रिफ्लेक्शन में. बट हम बात करें रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं है. यहाँ पर लाइट जो है आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है. मीन्स आपका जो मीडियम की हम बात करेंगे सरफेस पॉलिश नहीं होती, यानी कि लाइट रे का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना है, जैसे एयर टू वाटर, एयर टू ग्लास एक्सेट्रा. ये सब फिनोमेना कहाँ डिस्कस करते हैं बेटा हम आपके रिफ्रैक्शन में. तो एक बेसिक डिफरेंस ये है, रिफ्लेक्शन में कभी भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में नहीं जाती, जबकि रिफ्रैक्शन में लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है. आगे डेफिनेटली भी डिस्कस करेंगे. रिफ्लेक्शन में क्या डिस्कस करते हैं बेटा, मिरर के बारे में. मिरर बेसिकली आपके 2 टाइप के, एक प्लेन मिरर होता है, एक नेक्स्ट बेटा आपका स्फेरिकल मिरर है. प्लेन मिरर आप बेटा जो घरों में यूज़ करते हो फेस देखने के लिए, चेहरा देखने के लिए, ठीक. और स्फेरिकल मिरर बेटा आपके 2 टाइप के होते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कौन सा बेटा आपका कॉन्वेक्स मिरर. कॉनकेव मिरर मतलब कैविटी हो, उसमें गड्ढा हो, उसे बोलते हैं कॉनकेव मिरर. और जिसकी सरफेस उठी हुई होती है उससे बोलते हैं बेटा हम आपका कॉन्वेक्स मिरर. ऐसे ही हम बात करें नेक्स्ट आपके लेंस की. लेंस भी आपके 2 टाइप के बेटा, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस, जिसको बेटा हम बाई कॉनकेव या बाई कॉन्वेक्स के नाम से भी जानते हैं. क्यों कहते हैं बाई कॉनकेव या बाई कॉन्वेक्स, क्योंकि अभी एक कैविटी ये है और एक कैविटी ये है, तो 2 तरह की कैविटी हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं बेटा हम आपका बाई कॉनकेव.
ऐसे ही यहाँ पर दो सरफेस उठी हुई हैं, इसलिए इसे बोलते हैं बेटा हम आपका बाई कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। तो 10th क्लास में हम बात करें, हमें जो डिस्कस करना है वो किसके बारे में डिस्कस करना है बेटा, आपके रे ऑप्टिक्स के बारे में। अब हम इसी से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे और कुछ थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ लाइट की। तो लाइट की डेफिनेशन क्या है? एक सिंपल सी डेफिनेशन है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट की बात करें बेटा तो क्या होता है बेटा, एक एनर्जी का फॉर्म है विच एनेबल्स अप टू सी ऑब्जेक्ट्स विच इमिट और रिफ्लेक्ट ऑफ लाइट। कहने का मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट हमें कब दिखाई देती है, जब वो ऑब्जेक्ट उस लाइट को रिफ्लेक्ट या इमिट करती है, और इसी की हेल्प से विद द हेल्प ऑफ लाइट वी सी ऑल कलर्स ऑफ द नेचर, जिसकी वजह से हम नेचर में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जिनके जिस जिस कलर की ऑब्जेक्ट है वो हम उनको देख पाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहली बात, आपको 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। पहला कि कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लैक कब दिखाई देती है, कोई भी ऑब्जेक्ट व्हाइट कब दिखाई देती है, कोई भी ऑब्जेक्ट डिफरेंट कलर की कब दिखाई देती है। एक्चुअली हम बात करें किसी ऑब्जेक्ट का रेड दिखाई देना, येलो दिखाई देना, ये डिपेंड किस पे करता है, वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आगे चल के हम डेफिनेशन की नेचर, लाइट की नेचर के बारे में हम पढ़ेंगे। लाइट का एक बेसिक नेचर होता है, जैसे कि मैंने बताया था, वेव नेचर है। और आप जानते हैं लाइट जो है एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपकी लाइट जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हम बात करें, क्या होती हैं ऐसी वेव्स जिनके प्रोपगेशन के लिए मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। आपने ये देखा होगा कि 7th 8th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में आपने कभी पढ़ा होगा कि यदि व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म से पास किया जाए तो हमें 7 कलर का एक स्पेक्ट्रम मिलता है, बैंड मिलता है, जिससे हम विबग्योर के नाम से जानते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज और रेड। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। सपोज दैट मैंने एक वाइट लाइट ली और इसे मैं एक प्रिज्म से पास कर रहा हूं। आप देखते हैं कि प्रिज्म से पास करने के बाद हमें 7 कलर का एक बैंड मिलता है, जिसे हम आपका विबग्योर के नाम से जानते हैं, GYOR। खैर अभी हम इस पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट में। बट आपको ये मालूम होना चाहिए व्हाइट लाइट जो होती है बेटा वो 7 कलर से मिलकर बनी होती है। 7 कलर कौन से बेटा? ये क्या है बेटा आपका रेड, ये बेटा क्या है आपका ऑरेंज, ये क्या है बेटा आपका येलो, ये क्या है बेटा आपका ग्रीन, ये क्या है बेटा आपका ब्लू, ये आपका इंडिगो, ये क्या है बेटा आपका वायलेट। चलिए, मेरे कहने का मतलब है जैसे कि मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, यहाँ अभी जो वाइट लाइट है, ये आपके घर में वाइट लाइट है, सन की लाइट की बात करें, ट्यूबलाइट की बात करें, एटसेट्रा, मून की लाइट की बात करें, ये इन्हीं सब को क्या बोलते हैं बेटा? वाइट लाइट कहते हैं। जनरली जो वाइट लाइट होती है वो 7 कलर से मिलकर बनी होती है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। वाइट लाइट में हम किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जैसे रेड कलर के ऑब्जेक्ट को देखेंगे आप, तो वो ऑब्जेक्ट आपको रेड कलर की दिखाई देगी। यदि आप येलो कलर के ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो वो येलो कलर की दिखाई देगी। यदि आप ऑरेंज कलर की ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो ऑरेंज कलर की दिखाई देगी। ऐसा क्यों होता है? या फिर कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक कब दिखाई देती है, या कोई ऑब्जेक्ट आपको व्हाइट कब दिखाई देती है, ये डिपेंड किस पे करता है, समझने की कोशिश करते हैं। वाइट लाइट में 7 कलर्स हैं, और वाइट लाइट की प्रेजेंस में आप रेड कलर की ऑब्जेक्ट को देखेंगे। एक्चुअली में वाइट लाइट में जब रेड कलर के ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो मैंने आपको एक पॉइंट यहाँ पे लिखाया है, विच एनेबल्स अप टू सी ऑब्जेक्ट्स विच इमिट और रिफ्लेक्ट ऑफ लाइट। रेड कलर की ऑब्जेक्ट जो है वो रेड कलर का ही को ही इमिट या रिफ्लेक्ट करेगी। यानी कि 7 कलर में से यहां से ये केवल रेड कलर के कलर को, ये रेड कलर की जो वेवलेंथ है, जो कलर है, इसे क्या करेगी बेटा आपकी रिफ्लेक्ट। और ये कहाँ पहुंचेगी बेटा? हमारे आईज में, और हमें ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई देगी बेटा? आपकी रेड दिखाई देगी। बाकी के रेस्ट ऑफ जो कलर थे ये सभी उन सबको क्या कर लेगी बेटा? उन सबको ये कर लेगी आपका एब्जॉर्ब।
मेरे कहने का मतलब है जब आप वाइट लाइट में किसी एक पर्टिकुलर कलर को देखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट उस कलर का तो रिफ्लेक्शन कर देती है और बाकी के जितने भी रिमेनिंग कलर्स होते हैं उनको क्या कर लेती है बेटा, आपकी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो वो ऑब्जेक्ट हमें उसी कलर की दिखाई देती है। नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करें, सपोज दैट फिर मैंने एक स्क्रीन ले ली, ये विवग्योर ले लिया, विवग्योर GYOR, वाइट लाइट ही है। अब इस वाइट लाइट में बात करूं, यहां मैंने ऑब्जेक्ट रखी है, सपोज दैट मैंने ब्लू। आप वाइट लाइट में ब्लू कलर की ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो आपको ब्लू दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि वो ब्लू कलर की ऑब्जेक्ट ब्लू कलर का तो क्या कर देगी बेटा, आपका रिफ्लेक्शन। और बाकी के जितने भी जो कलर्स दिख रहे हैं आपको, बाकी रिमेनिंग बचे हुए, इनको सबको क्या कर लेगी बेटा, ये क्या कर लेगी बेटा, आपकी एब्जॉर्ब कर लेगी, याद रखना। तो यानी कि वाइट लाइट में आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट की जो डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं डिफरेंट कलर की दिखाई देती हैं, क्योंकि वो उस कलर का रिफ्लेक्शन करती है, ध्यान रखना। एक तो ये बात हुई, लेकिन अब कोई भी ऑब्जेक्ट वाइट कब दिखाई देती है? वाइट का मतलब होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट सभी कलर को रिफ्लेक्ट कर दे, सभी वेवलेंथ के कलर को रिफ्लेक्ट कर देती है, तो ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई देगी बेटा, आपको वाइट। और ब्लैक कलर दिखाई देगी, ब्लैक जब दिखाई देती है जब कोई ऑब्जेक्ट सभी कलर को क्या कर लेती है बेटा, आपकी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये आप याद रखिएगा, कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक कब दिखाई देती है, वाइट कब दिखाई देती है, या रेड वगैरह कब दिखाई देती है। ये तो सिंपल से क्वेश्चन थे जो आपसे एग्जाम पूछ ले आते हैं, आप उसका आंसर दे भी पाएंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो समझने की कोशिश करना। अब मैंने क्या किया, यहां केवल मैंने रेड कलर लिया है, मीन्स मान के चलो इस रूम में रेड कलर की लाइट है, उस रेड कलर की लाइट में मैंने यहां ऑब्जेक्ट रख दी है जो कि कैसी है बेटा, ग्रीन। या मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैंने रूम में ऐसा कर दूं, रूम में मैंने ग्रीन लाइट लगा दी है, रूम है उसमें लाइट कैसी बेटा, ग्रीन लाइट है, और उसमें मैंने एक गुलाब रख दिया है, इस रूम में रोज रख दिया है। रोज कैसा होता है बेटा, रेड। या रेड लाइट में मैं किसी ग्रीन ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, या रेड लाइट में ग्रीन ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, या फिर ग्रीन लाइट में किसी रेड ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, तो वो कैसी दिखाई देगी बताएं बेटा, हो जाएगी ब्लैक। ऐसा क्यों? मैंने अभी आपको बताया था, वाइट लाइट में तो 7 कलर थे, तो सिमिलर जो कलर था वो रिफ्लेक्ट हो गया था और बाकी के कलर क्या हो गए थे, एब्जॉर्ब हो गए थे। बट यहाँ तो बेटा एक ही कलर है रेड, यहाँ पे ग्रीन कलर नहीं है। इधर यदि ग्रीन कलर होता है तो ग्रीन रिफ्लेक्ट होता, वो ऑब्जेक्ट ग्रीन कलर की दिखाई देती। और हमें पता है कि ग्रीन कलर केवल ग्रीन कलर को ही रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन ग्रीन कलर तो है नहीं है, तो ये ग्रीन कलर क्या करेगा, इस रेड कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट कैसी हो जाएगी बेटा, आपकी ब्लैक। ऐसी हम बात करें, आप ग्रीन लाइट में किसी रोज या रेड कलर का ऑब्जेक्ट देखेंगे तो यहाँ पर ये रेड है, तो यहाँ पे लाइट भी कैसे, या लाइट रेड लाइट होती तो ऑब्जेक्ट कैसी दिखाई देती बेटा, आपको रेड आ जाती। बट यहाँ पर तो रेड है नहीं कलर, अब क्या करेगा रेड कलर, ये ग्रीन कलर को क्या कर लेगा बेटा, एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट कैसी हो जाएगी बेटा, आपकी ब्लैक हो जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट थे, तो आपको मालूम होना चाहिए। ऑब्जेक्ट व्हाइट कब दिखाई देती है, जब वो ऑब्जेक्ट सभी कलर को रिफ्लेक्ट कर दे। ऑब्जेक्ट ब्लैक कब दिखाई देती है, जब वो ऑब्जेक्ट सभी कलर को एब्जॉर्ब कर ले। ऑब्जेक्ट डिफरेंट कलर की कब दिखाई देती है, जब आप व्हाइट लाइट में किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट उसी कलर का रिफ्लेक्शन कर देती है, बाकी के रेस्ट ऑफ जो कलर इनको क्या कर लेती है बेटा, एब्जॉर्ब कर लेती है। बट एक पर्टिकुलर लाइट में एक पर्टिकुलर कलर को देखेंगे, जैसे रेड में ब्लू को देख रहे हैं तो कैसी दिखाई देगी बेटा, आपको ब्लैक कलर की दिखाई देगी।